इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी पर बात करेंगे। मडेरा की गलियों से दुनिया के महानतम फुटबॉलरों में से एक बनने तक का उनका सफर। जी हाँ, और हमारे पास स्रोत है रोनाल्डो स्ट्रीट से वैश्विक महानता तक की यात्रा के कुछ अंश। बिल्कुल, हमारा मकसद है उन खास पलों, उन ताकतों को समझना जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो आज हैं। सोचिए जरा, एक बच्चा जिसके पास शायद अच्छे जूते भी ना हो, गलियों में खेलता हुआ, लेकिन सपना बहुत बड़ा। हाँ, तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। 1985, मडेरा। माहौल बिल्कुल साधारण। जी, माँ रसोलिया थीं और पिता एक लोकल क्लब में किटमैन, मतलब टीम के सामान का ध्यान रखने वाले। और कहते हैं 3 साल की उम्र से ही फुटबॉल का जुनून सवार हो गया था। हाँ, ये सिर्फ खेल नहीं था, शायद एक मकसद जैसा था। फिर 8 साल की उम्र में एंडोरिना क्लब, छोटा सा लोकल क्लब। जी, लेकिन वहीं कोचों ने उनकी रफ्तार, उनकी लगन पहचान ली थी। वो बाकियों से अलग थे। फिर नेशनल क्लब गए और वहां भी उनका दबदबा साफ था, इतना कि सिर्फ 12 साल की उम्र में। हाँ, ये कमाल है। स्पोर्टिंग लिस्बन का ट्रायल मिला, पुर्तगाल के टॉप क्लब्स में से एक। और वो ट्रायल, वो उनकी जिंदगी बदल देने वाला साबित हुआ। स्पोर्टिंग ने उन्हें साइन कर लिया, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। हाँ, घर छोड़ना पड़ा। मडेरा से अकेले लिस्बन। सोचिए जरा, एक 12 साल का बच्चा। बताते हैं कि वो लगभग हर रात रोते थे, अपने लहजे की वजह से, अपनी पृष्ठभूमि की वजह से तानों का सामना करना पड़ा। उफ, लेकिन ट्रेनिंग वो कभी नहीं छोड़ी। बिल्कुल नहीं, बल्कि कहते हैं जिम बंद होने के बाद भी छुपकर प्रैक्टिस करते थे। कमाल है। और शायद यहीं से, मतलब उन शुरुआती संघर्षों और अकेलेपन ने ही उनके अंदर वो फौलादी इरादा भरा। सही कहा, मुश्किलें जैसे उन्हें और मजबूत बना रही थी। जी। फिर 15 साल की उम्र में एक और बड़ी मुश्किल। हाँ, वो दिल की बीमारी वाली बात। हाँ। रेसिंग हार्ट कंडीशन। ऐसा लगा जैसे सब खत्म, करियर शुरू होने से पहले ही। लेजर सर्जरी हुई, पर कमाल की बात देखिए, कुछ ही दिनों में मैदान पर वापस। बिल्कुल, ये सिर्फ फिजिकल रिकवरी नहीं थी, ये उनकी मेंटल स्ट्रेंथ दिखाती है। ये पैटर्न बन गया उनके करियर में। क्या मतलब? मतलब कोई भी रुकावट आए, वो उससे बस एक और चैलेंज समझते थे जिसे पार करना है। समझ गया। और फिर आया 2003, वो मैच, स्पोर्टिंग वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। जी, और रोनाल्डो का खेल उसने यूनाइटेड के खिलाड़ियों को हैरान कर दिया। हाँ, उन्होंने सीधे सर एलेक्स फर्ग्यूसन से कहा, इस लड़के को अभी साइन करो। और फर्ग्यूसन मान गए। तो 18 साल में इंग्लैंड का सफर। लेकिन वहां भी शुरुआत आसान नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते थे कि वो शो ऑफ ज्यादा करते हैं, अनुभव कम है, फाइनल पास या गोल में कमी है। आलोचना हुई। लेकिन सर एलेक्स फर्ग्यूसन का भरोसा और रोनाल्डो की अपनी मेहनत, वो अथक मेहनत। हाँ, फर्ग्यूसन ने उन पर बहुत काम किया, सिर्फ खेल पर नहीं, शायद मानसिकता पर भी। सही कहा। और नतीजा सामने आया। वो धीरे धीरे गोल स्कोरर बने, फिजिकली बहुत मजबूत हुए, और 2008 तक पहला बैलन डी और यूनाइटेड के साथ चैंपियंस लीग जीत। जी, वो स्टार बन चुके थे। और फिर 2009 में वो धमाका, रियल मैड्रिड, 94 मिलियन यूरोस, उस वक्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड। स्पेन में तो वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच गए। बिल्कुल, 9 सीजन, 438 मैच, और गोल कितने? 450। मतलब हर मैच में एक से ज्यादा गोल का औसत। अविश्वसनीय। अनगिनत रिकॉर्ड तोड़े, 4 चैंपियंस लीग खिताब रियल के साथ, और हाँ, मेसी के साथ वो राइवलरी, फुटबॉल इतिहास की सबसे यादगार, सबसे प्रतिष्ठित। सही में स्पेन में उन्होंने खुद को ऑल टाइम ग्रेट्स में शामिल कर लिया। जी, इसमें कोई शक नहीं। उनकी कंसिस्टेंसी, लगातार टॉप पर बने रहने की क्षमता, वो कमाल थी। फिर 2018 में यूवेंटस गए, इटली, वहां भी लीग जीती, खुद को साबित किया। हाँ, ये दिखाया कि उम्र बस एक नंबर है। फिर 2021 में मैनचेस्टर यूनाइटेड वापसी, वो भी काफी चौंकाने वाला था। और अब सऊदी अरब में अल नासर के लिए खेल रहे हैं, लेकिन वहां भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, गोल कर रहे हैं, और दुनिया का ध्यान खींच रहे हैं। उनका असर सिर्फ क्लब फुटबॉल तक नहीं है, पुर्तगाल के लिए भी। अरे बिल्कुल, कप्तान के तौर पर देश को पहला बड़ा टाइटल जिताया, यूरो 2016। हाँ, वो फाइनल कौन भूल सकता है। चोट के बावजूद साइडलाइन से टीम को जोश दिला रहे थे। जी, फिर 2019 में नेशंस लीग भी जीती, और वो रिकॉर्ड, पुरुषों के इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल। कमाल है। ये उनके जज्बे को दिखाता है, कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड। बिल्कुल। और मैदान के बाहर वो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं है, वो एक ग्लोबल ब्रांड है,
CR7। हाँ, वो एक फिनोमिनन है। लेकिन ये सिर्फ प्रसिद्धि की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका अनुशासन वो अविश्वसनीय है। सही कहा। सिगरेट नहीं, शराब नहीं, एकदम सख्त डाइट, घंटों की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, रिकवरी पर फोकस। ये एक ऐसी मानसिकता है जो कभी ढीली नहीं पड़ती। शायद इसीलिए इस उम्र में भी वो दुनिया के सबसे फिट एथलीटों में से हैं। यही उनकी लंबी सफलता का राज है। टैलेंट तो बहुतों में होता है, पर इतने साल टॉप पर बने रहने के लिए ऐसा समर्पण चाहिए। तो हमने देखा कि कैसे मदिरा की गलियों का एक लड़का अपने जुनून, अपनी मेहनत, अपने अनुशासन के दम पर कहां तक पहुंच सकता है। एक वैश्विक साम्राज्य खड़ा कर सकता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल मन में आता है, मैदान पर गोल और ट्रॉफीज तो हैं ही, लेकिन उत्कृष्टता के लिए रोनाल्डो की ये जो अथक खोज है, ये जो जुनून है, ये